बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों अभी चल रहा है हमारा कक्षा 5वीं का पाठ नंबर 5 और इस पाठ का नाम है बच्चों की कचहरी। बच्चों की कचहरी एक नाटक है जिसको लिखा है केशव चंद्र ने। और पिछली वीडियो में हम यह पाठ पढ़ चुके हैं बच्चों। आई होप आप लोगों ने इस पाठ को भी पढ़ा होगा मेरे साथ। और आज हम करेंगे इसका पुस्तक का अभ्यास कार्य। चलो शुरू करते हैं बच्चों उसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य का में जो सबसे पहले अभ्यास में जो दिया गया है पाठ से आपको श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं अधिकारों, इकट्ठे, मुकदमा, बेंत, ऑर्डर, कार्यवाही, अन्याय, अमरूद, छुट्टी। अगला जो पूछा गया है जो प्रश्न है मुख से जो प्रश्न पूछे गए यानी कि मौखिक रूप से बच्चों को उसके उत्तर देने हैं। उसका जो प्रश्न नंबर क है सभी बच्चे किस कारण एक जगह इकट्ठे हुए थे। सभी बच्चे अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे हुए थे। बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन परेशान करता था। सबसे ज़्यादा माली परेशान करता था बच्चों को। बच्चों की कचहरी में जज किसे बनाया गया। बच्चों की कचहरी में जज रामू को बनाया गया। टिल्लो ने बाग से गुलाब का फूल क्यों तोड़ा था। टिल्लो ने गुलाब का फूल क्यों तोड़ा था, क्योंकि उसे गुड़िया के बालों में लगाना था। तो टिल्लो ने गुड़िया के बालों में लगाने के लिए गुलाब का फूल तोड़ा था। जूरी ने माली के लिए क्या सज़ा सुनाई थी। जो जूरी थी, जो पैनल थी, तो उसने क्या सज़ा सुनाई थी माली के लिए सारी शिकायतें सुन के। तो जूरी ने कहा था कि माली को जीवन भर के लिए बाग निकाला दे दिया जाए। तो सज़ा थी बाग निकाला देने की। अब लेखनी से जो प्रश्न है जो कि खालिस्तान दिया गए हैं। खालिस्तान में मैंने बच्चों पहले से ही भर दिया है। तो खालिस्तान में है का जो पूछा गया है रामू ने सभी बच्चों से कहा कि अपने डैश के लिए हम लोग इकट्ठा होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। रामू ने कहा था अपने अधिकारों के लिए ही हम इकट्ठा होकर आगे बढ़ सकते हैं। जो खालिस्तान है मालिक पर मुकदमा चलाने के लिए टिल्लो ने डैश को जज बनाने की बात कही थी। टिल्लो ने प्रभु भैया को जज बनाने की बात कही थी। गोपी ने टिल्लो को समझाया कि जज फांसी नहीं देता बल्कि डैश सुनाता है, हुक्म सुनाता है, यानी कि आदेश या फिर आज्ञा देता है। टिल्लो ने डैश के बालों पर लगाने के लिए डैश का एक फूल तोड़ा था। टिल्लो ने गुड़िया के बालों पर लगाने के लिए गुलाब का एक फूल तोड़ा था। ड़ क्या है माली ने अपने बचाव में बताया कि डैश रोजाना फूल गिनते हैं और फूलों का डैश मांगते हैं। माली ने अपने बचाव में बताया कि मालिक या फिर बड़े साहब, जो चैप्टर में आया है बड़े साहब, रोजाना फूल गिनते हैं और फूलों का क्या मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं। अब आपको सही वाक्य तथा गलत वाक्य के सामने आपको गलत का निशान लगाना और सही के सामने आपको सही यानी कि आपको टिक का निशान लगाना है। जो वाक्य दिया गया है माली पर मुकदमा चलाने का सुझाव राजू ने दिया था। क्या राजू ने सुझाव दिया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए वाक्य क्या है, यह है गलत है। चंपी ने स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर बाग से अमरूद तोड़ा था। क्या चंपी ने ही अमरूद तोड़ा था? हाँ, यह वाक्य सच है, इसलिए हमने सही का निशान लगाया है। टिल्लो ने अपने बालों पर लगाने के लिए बाग से गुलाब का एक फूल तोड़ा था। क्या टिल्लो ने अपने बालों पर लगाने के लिए गुलाब का एक फूल तोड़ा था? नहीं, टिल्लो ने अपनी गुड़िया के बालों पे लगाने के लिए गुलाब का एक फूल तोड़ा था। तो इसलिए यह वाक्य क्या है, गलत है। जो अगले जो दो वाक्य और दिए गए हैं घ में दिया है जज बने रामू ने जूरी के आजीवन बाग निकाले के फैसले को सही मानते हुए उसे बरकरार रखा। क्या जो जज बने हुए थे रामू ने क्या आजीवन जो बाग निकाले का जो फैसला था जूरी का, क्या उसको मान लिया था? नहीं, उसने नहीं माना था। उसने फैसला कुछ और सुनाया था। तो इसलिए यह वाक्य क्या है, गलत है। अगला जो वाक्य दिया है रामू ने बच्चों को माली दादा, पेड़ पौधों और फल फूलों का ध्यान रखने की भी हिदायत भी दी थी। क्या यह वाक्य सच है? हाँ, ये लास्ट के जब आप पैरा पढ़ोगे तो रामू ने माली दादा, पेड़ पौधे, फल फूलों का ध्यान रखने की हिदायत भी बच्चों को दी थी। तो इसलिए ये वाक्य क्या है, सही है। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे के जो कुछ अभ्यास जो पुस्तिका अभ्यास कार्य है और उसके प्रश्न उत्तर हैं हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। आई होप आप सबको इतना कम समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।